चलिए जानते हैं आज कि कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है। क्या छुपा है या छिपा है कैलाश पर्वत में। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म जो है हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इन चारों का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा यह रहस्य है कि इस स्थान पर प्रकाश और ध्वनि के मध्य समागम होता है और यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। और यह वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा साबित भी किया गया है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ के चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश पर्वत की चोटी तक ट्रैकिंग करना हिंदुओं के बीच एक निषिद्ध कार्य माना जाता है, क्योंकि इससे पर्वत की पवित्रता का उल्लंघन होता है और वहां रहने वाली देवीय ऊर्जाएं बाधित होती हैं। एक तिब्बती कथा के अनुसार मिलारेपा नाम के एक भिक्षु ने एक बार मेरू पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए काफी दूर तक यात्रा की। जैन धर्म में कैलाश को अष्टपदा पर्वत के रूप में जाना जाता है और यह वह जगह है जहां उनके विश्वास के निर्माता ऋषभ देव पुनर्जन्म से मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। हिंदुओं का मानना है कि यह शिव का निवास और दुनिया का केंद्र है। तिब्बती बौद्ध सोचते हैं कि यह अनंत खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। जैन इसे वह स्थान मानते हैं जहां उनके पूर्वज को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध का यह भी मानना है कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है। एक और रहस्य की बात करें तो यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें
प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रूस के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुने तो यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं।